नवरात्र साल में 4 बार आती है और ये 4 बार माघ जनवरी के आसपास, चैत्र अप्रैल के आसपास, आषाढ़ जुलाई के आसपास और अश्विन अक्टूबर के आसपास महीने में पड़ती है। इसमें से चैत्र वाली नवरात्र को वांसतिक नवरात्र और अश्विन वाली नवरात्र को शारदीय नवरात्र हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। नवरात्र का मतलब होता है 9 रातें, जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं 9 दिनों तक। नवरात्र में जो सकारात्मकता आती है वो हमारे वातावरण से बुराई को दूर कर देती है। इस समय में अच्छाई, शांति और खुशी का माहौल बनता है। साथ ही हमारे मन में उत्साह और उमंग बढ़ती है। इस बार शारदीय नवरात्र का पर्व 22 सितंबर सोमवार से शुरू होने जा रहे हैं और माँ दुर्गा के इन शुभ दिनों का समापन 1 अक्टूबर महानवमी के दिन होगा। आपको बता दें, इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार से होने जा रही नवरात्र की अष्टमी 30 सितंबर को और महानवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया। आपको बता दें आगे, शारदीय नवरात्र को सबसे बड़ी नवरात्र में से एक माना जाता है, जिसकी शुरुआत पहले दिन की कलश स्थापना से होती है और जो भी की शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। आपको बता दें, हर बार नवरात्र में देवी अलग अलग वाहन पर आती है और इस वाहन के हिसाब से अगले 6 महीने की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होंगी। हाथी धन, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक होता है। हाथी बृहस्पति देव का वाहन है जो ज्ञान और समृद्धि देता है। इसलिए इस बार अगर आप माँ की पूजा करेंगे तो आपको धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति होगी। यह आने वाला समय लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आने वाला है। आपको बता दें, हाथी पर देवी का आगमन हमारे लिए बहुत ही शुभ है। इससे जीवन में धैर्य, आनंद और सुख शांति बढ़ेगी। आपको बता दें, शारदीय नवरात्रि का महत्व क्या है। दुनिया की सारी शक्ति महिलाएं या नारी रूप में ही है, इसलिए नवरात्र में देवी की पूजा होती है। देवी खुद ही शक्ति की मूर्त है, इसलिए नवरात्र को शक्ति की नवरात्र भी कहते हैं। नवरात्र के 9 दिन 9 अलग अलग रूपों में माँ दुर्गा की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। हर एक रूप से हमें अलग अलग आशीर्वाद और वरदान मिलता है। साथ ही जो ग्रहों की बाधाएं होती है वे भी दूर होती है। साथ ही नवरात्र के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। शैलपुत्री का मतलब है पहाड़ की बेटी, जो हिमालय की पुत्री है। इन्हें पार्वती भी कहा जाता है। इनकी पूजा से अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही अगर जीवन में कोई सूर्य से जुड़ी परेशानी है तो वो भी दूर हो जाती है या दूर हो सकती है। यहाँ शैलपुत्री के बारे में ही आपको डिटेल में मैं बता दूँ। माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप ही शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत की बेटी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री है, लेकिन यह बहुत ही सतही विचार है। इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान। यह बहुत दिलचस्प है कि जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर होती है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि यह अपने चरम स्तर पर न पहुंच पाए जाए तब तक आप इसे समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोच्चतम स्थान। तब व्यक्ति 100% क्रोध में होता है तो महसूस करेंगे कि क्रोध शरीर को कमज़ोर कर देता है। दरअसल हम क्रोध को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते हैं। जब 100% क्रोध में होते हैं और पूरी तरह से क्रोध में को व्यक्त नहीं करेंगे तो स्थिति से जल्द ही बाहर निकल सकते हैं। जब 100% किसी भी चीज़ में होते हैं तभी उसका उपभोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जब क्रोध को पूरी तरह से व्यक्त करेंगे तब ऊर्जा की उछाल का अनुभव करेंगे और साथ ही तुरंत क्रोध से बाहर भी निकल जाएंगे। क्या कभी देखा है कि बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं? जो भी वे करते हैं 100% करते हैं अगर वे क्रोध में हैं। और आपको बता दूं, वे उस पल में 100% गुस्से में हैं और फिर तुरंत कुछ ही मिनटों के बाद वे इस क्रोध को भी छोड़ देते हैं। आपको बता दें, अगर वे नाराज़ हो जाते हैं तो भी वे थकते नहीं, लेकिन अगर आप क्रोधित हो जाते हैं या मतलब गुस्से में हैं तेज, तो आपका क्रोध आपको थका देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपना क्रोध 100% व्यक्त नहीं करते।
अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय नाराज़ ही रहें। तब आपको उस परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्रोध आता है। जब आप किसी भी अनुभव या भावना के शिखर पर पहुंचते हैं तो आप दिव्य चेतना के उद्रव का अनुभव भी करते हैं। आपको बता दें ये क्योंकि इसलिए है, यह चेतना का सर्वोच्चतम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ होता है। आपको बता दें आगे नवरात्रि की प्रतिपदा को क्या पहने। सफ़ेद रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। प्रतिपदा नवरात्रि के 9 रंगों देवी के विशिष्ट गुणों का प्रतीक है। दूसरी आपको बता दें ब्रह्मचारिणी, इसके बारे में हम जान लेते हैं। वह जिसका कोई आदि या अंत न हो, वह जो सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ है और जिसके परे कुछ भी नहीं है। जब आप आंखें बंद करके ध्यानमग्न होते हैं तब अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा या शिखर पर पहुंच जाती है। तब जाके वह देवी माँ के साथ एक हो गई है और उसी में ही लिप्त हो गई है। देवता ईश्वर आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं इसे जानता हूँ, क्योंकि यह असीम है। जिस क्षण आप जान जाते हैं यह सीमित बन जाता है। और आप यह नहीं कह सकते हैं कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि यह वही है। तो आप कैसे नहीं जानते? क्या आप कह सकते हैं कि मैं अपने हाथ को नहीं जानता? आपका हाथ तो वह है, इसलिए आप इसे जानते हैं और साथ ही में यह अंत है, अतः आप इसे नहीं जानते। यह दोनों अभिव्यक्ति एक साथ चलती है। आपको बता दें अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप देवी माँ को जानते हैं, तब आपको चुप रहना होगा, क्योंकि अगर आपका उत्तर है कि मैं नहीं जानता तब यह असत्य होगा। और अगर आपका उत्तर है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो तब आप अपनी सीमित बुद्धि से उस जानने को सीमा में बांध रहे हैं। यह देवी माँ असीमित अनंत है, जिसे न तो समझा जा सकता है और न ही किसी सीमा में बांध कर रखा जा सकता है। जानने का अर्थ है कि आप उसको सीमा में बांध रहे हैं। क्या आप अनंतता को किसी सीमा में अंत को बांध सकते हैं? जिसका कोई अंत ना हो उसे रख सकते हैं बांध कर? क्या कहेंगे आप? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर वह अनंत नहीं है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो असीम अनंत हो, असीमता में अनंतता में विद्यमान गतिमान है। एक ऊर्जा जो न तो जड़ न ही निष्क्रिय है, किंतु वह जो अंत में या जिसमें भी मतलब आखिरी, जिसका कोई अंत ना, अंत में विचरण करती है। यह बात समझना अति महत्वपूर्ण है। एक ही गतिमान होना, दूसरा विद्यमान होना, यही ब्रह्मचार्य का अर्थ है। इसका अर्थ यह भी है कि तुच्छता और निम्नता में न रहना, अपितु पूर्णता से रहना। कौमार्यावस्था ब्रह्मचार्य का पर्यायवाची है, क्योंकि उसमें आप एक संपूर्णता के समक्ष हैं। वासना हमेशा सीमित बटी हुई होती है और चेतना का मात्र सीमित क्षेत्र में संचार होता है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापक चेतना है। आपको बता दें नवरात्रि के द्वितीय दिन यानी दूसरे दिन को पहने लाल रंग के कपड़े। द्वितीय लाल रंग क्रिया और शक्ति का प्रतीक है। यह देवी के उग्र रूप का प्रतीक होती है। तीसरी आपको बता दें चंद्र घंटा के बारे में। इनका अर्थ और डिटेल में आपको जानकारी बताती हूँ। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। प्रायः हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। ईर्ष्या आती है, घृणा आती है और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और अपने मन को स्वच्छ करने के लिए संघर्ष करते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आप कभी कहीं भी भाग जाएं, चाहे हिमालय पर ही क्यों न भाग जाएं, आपका मन आपके साथ ही भागेगा। यह आपकी छाया समान है। आप जहाँ जाएंगे मन तो साथ में जाएगा ही ना। जैसे ही हमारे मन में नकारात्मक भाव या वह विचार आते हैं तो हम निरुत्साहित और अशांत महसूस करते हैं। हम विभिन्न तरीकों से इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं, पर यह मात्र कुछ समय के लिए ही काम करता है। कुछ समय पश्चात वही विचार फिर हमें घेर लेते हैं और आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अतः इन विचारों से पीछा छुड़ाने के संघर्ष में न फंसे। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं विचारों का प्रतीक है।
ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा घटता व बढ़ता रहता है, घंटा का अर्थ है जैसे मंदिर के घंटे घड़ियाल। आप मंदिर के घंटे घड़ियाल को किसी भी प्रकार बजाएं, उसमें से एक ही ध्वनि आती है। इसी प्रकार एक अस्त-व्यस्त मन जो विभिन्न विचारों भावों में उलझा रहता है, जब एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब ऊपर उठती हुई देवीय शक्ति का उदय होता है और यही चंद्रघंटा का अर्थ है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति जिसमें हमारा अस्त-व्यस्त मन एकाग्रचित्त हो जाता है, अपने मन से भागे नहीं, क्योंकि यह मन एक प्रकार से देवीय रूप का प्रतीक या अभिव्यक्ति है। यही देवीय रूप दुख, विपत्ति, भूख और यहाँ तक कि शांति में भी उपस्थित होता है। इसका सार यह है कि आपको मतलब सबको एक साथ लेकर चले, चाहे खुशी हो, दुख हो, विचारों भावनाओं को एकत्रित करते हुए, जैसे इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके एकत्रित करके, तो वो एक विशाल घंटे घड़ियाल के नाद की तरह। देवी के इस नाम चंद्रघंटा का यही अर्थ है और तृतीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। तीसरे दिन आपको बता दें, नवरात्रि के तीसरे दिन को पहनना चाहिए शाही नीले रंग के कपड़े पहने। तृतीया रॉयल ब्लू शांति और गहरे नीले आकाश की तरह गहराई का प्रतीक है। यह देवी के पास मतलब ज्ञान की गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बता दें चौथा कुष्मकांडा के बारे में। कुष्मकांडा का अर्थ क्या है और सारी कुछ जानकारी। लौकी कद्दू गोलाकार है, यतः यहाँ इसका अर्थ प्राण शक्ति से है। वह प्राण शक्ति जो पूर्ण एक गोलाकार वृत्त की भांति है। आपको बता दें भारतीय परंपरा के अनुसार लौकी कद्दू का सेवन मात्र ब्राह्मण महाज्ञानी ही करते थे, अन्य कोई भी वर्ग इसका सेवन नहीं करता था। लौकी कद्दू आपकी प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति को बढ़ाते हैं। लौकी कद्दू के गुण के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह प्राणों को अपने अंदर सोखते हैं और साथ ही प्राणों का प्रसार भी करते हैं। यह इस धरती पर सबसे अधिक प्राणवान और ऊर्जा प्रदान करने वाली शौक सब्जी है। जिस प्रकार अश्वत्थ का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसी प्रकार लौकी कद्दू ऊर्जा को ग्रहण या अवशोषित कर उसका प्रसार भी करते हैं। आपको बता दें संपूर्ण सृष्टि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति एक बड़ी गेंद गोलाकार कद्दू के समान है। इसमें हर प्रकार की विविधता पाई जाती है, छोटे से बड़े तक। कु का अर्थ है छोटा, श्र का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्राह्मणील ये गोला। सृष्टि या ऊर्जा का छोटे से बृहद ब्राह्मणीय गोला संपूर्ण ब्राह्मण में ऊर्जा का संचार छोटे से बड़े में होता है। यह बड़े से छोटा होता है और छोटे से बड़ा। यह बीज से बढ़कर फल बनता है और फिर फल से दोबारा बीज हो जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा या चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने का और विशाल से विशालतम होने का विशेष गुण है, जिसकी व्याख्या देवी कुष्मकांडा करती है। इसका अर्थ ये होता है कि देवी माँ हमारे अंदर प्राण शक्ति के रूप में प्रकट रहती हैं। आपको बता दें कुछ क्षणों के लिए बैठकर अपने आप को एक कद्दू के समान अनुभव करें। इसका यह तात्पर्य होता है कि अपने आप को उन्नत करें और अपनी प्रज्ञा बुद्धि को सर्वोच्च बुद्धिमत्ता जो देवी माँ का रूप है उसमें समा जाए। एक कद्दू के समान आप भी अपने जीवन में प्रचुरता, बहुतायत और पूर्णता अनुभव करें। आपको बता दें साथ ही संपूर्ण जगत के हर कण में ऊर्जा और प्राण शक्ति का अनुभव करें। इस सर्वव्यापी जागृत प्रत्यक्ष बुद्धिमत्ता का सृष्टि में अनुभव करना ही कुष्मकांडा है। आपको बता दें नवरात्रि के चौथे दिन पीले रंग के कपड़े आपको पहनना चाहिए। पीले रंग के कपड़े पहने। चतुर्थी पीला रंग खुशी और जयकार का रंग है, जो कि देवी के प्रतीक है। आपको बता दें स्कंद माता, पांचवी स्कंद माता के बारे में जानकारी हम जान लेते हैं। क्या है? देवी माँ का पांचवा स्वरूप यानी कि स्कंद माता के नाम से प्रचलित है, पांचवा दिन। और भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के एक साथ सूचक है। स्कंद इन्हीं दोनों के मिश्रण का परिणाम है। स्कंद माता वह देवीय शक्ति है जो व्यावहारिक ज्ञान को सामने लाती है, वह जो ज्ञान को कर्म में बदलती है। शिव तत्व आनंदमय, सदैव शांत और किसी भी प्रकार के कर्म से परे का सूचक है।
देवी तत्व आदिशक्ति सब प्रकार के कर्म के लिए उत्तरदायी है। ऐसी मान्यता होती है कि देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम है। जब शिव तत्व का मिलन इन त्रिशक्ति के साथ होता है तो स्कंद का जन्म होता है। स्कंद माता ज्ञान और क्रिया के स्रोत आरंभ का प्रतीक है। इससे हम क्रियात्मक ज्ञान अथवा सही ज्ञान से प्रेरित क्रिया का या कर्म भी कह सकते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि ज्ञान तो है किंतु उसका कुछ प्रयोजन या क्रियात्मक प्रयोग नहीं होता, किंतु ज्ञान ऐसा भी है जिसका ठोस प्रयोजन लाभ है, जिसे क्रिया द्वारा अर्जित किया जाता है। आप स्कूल कॉलेज में भौतिकी रसायन शास्त्र पढ़ते हैं जिसका प्रायः आप दैविक या दैनिक जीवन में कुछ अधिक प्रयोग नहीं करते हैं, और दूसरी ओर चिकित्सा पद्धति औषधि शास्त्र का ज्ञान दिन प्रतिदिन में अधिक उपयोग में आता है। जब आप टेलीविज़न ठीक करना सीख जाते हैं तो अगर कभी वह खराब हो जाए तब आप उस ज्ञान का प्रयोग करके टेलीविज़न ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से जब कोई मोटर खराब हो जाती है, यदि आप उसे ठीक करना जानते हैं तो उस ज्ञान का उपयोग करके उसे ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार का ज्ञान अधिक व्यवहारिक ज्ञान होता है। अतः स्कंद सही व्यवहारिक ज्ञान और क्रिया के साथ एक साथ होने का प्रतीक होती है। स्कंद तत्व मात्र देवी का एक और रूप है। आपको बता दें, हम अक्सर कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र सर्वव्यापी है, किंतु जब आपके सामने कोई चुनौती या मुश्किल स्थिति आती है तब आप क्या करते हैं? तब आप किस प्रकार से कौन सा ज्ञान लागू करेंगे या प्रयोग में लाएंगे? समस्या या मुश्किल स्थिति में आपको क्रियात्मक होना पड़ेगा। अतः जब आपका कर्म सही व्यवहारिक ज्ञान से लिप्त होता है तब स्कंद तत्व का उदय होता है और देवी दुर्गा स्कंद तत्व की माता होती है। आपको बता दें, नवरात्र की 5वीं दिन को पंचमी को पहनना चाहिए हरे रंग के कपड़े। पंचमी हरा रंग हर क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक वृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। अब हम जानेंगे छठवीं कात्यायनी देवी के बारे में। हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है जिसे हम प्रपंच का नाम देते हैं, जरूरी नहीं है कि वह सब हमें दिखाई दे। वह जो अदृश्य है, जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, वह हमारी कल्पना से बहुत ही परे और विशाल है। सूक्ष्म जगत जो अदृश्य अव्यक्त है, इसकी सत्ता माँ कात्यायनी चलाती है। वह अपने इस रूप में उन सब की सूचक है जो अदृश्य या समझ के परे है। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों की प्रतीक है। क्रोध किस प्रकार से सकारात्मक बल का प्रतीक है और कब यह नकारात्मक आसुरी शक्ति का प्रतीक बन जाता है, इन दोनों में तो बहुत ही गहरा भेद है। आप केवल ऐसा मत सोचिए कि क्रोध मात्र एक नकारात्मक गुण या शक्ति है। क्रोध का अपना महत्व, एक अपना स्थान है। सकारात्मकता के साथ किया हुआ क्रोध बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है और वही नकारात्मकता से लिप्त क्रोध भावनाओं और स्वार्थ से भरा होता है। सकारात्मक क्रोध एक पूर्ण बुद्धि से उत्पन्न होता है। क्रोध अगर अज्ञान व अन्याय के प्रति है तो वह उचित है। अधिकतर जो कोई भी क्रोधित होता है वह सोचता है कि उसका क्रोध किसी अन्याय के प्रति है, अतः वह उचित है। किंतु अगर आप गहराई में सूक्ष्मता से देखेंगे तो अनुभव करेंगे कि ये सब वास्तव में नहीं है। इन स्थितियों में क्रोध एक बंधन बन जाता है। अतः सकारात्मक क्रोध जो अज्ञान अन्याय के प्रति है, वह माँ कात्यायनी का प्रतीक है। आपने बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में तो सुना ही होगा। कुछ लोग इसे प्रकृति का प्रकोप भी कहते हैं। उदाहरणतः जैसे देख ले, बहुत से स्थानों पर बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं, तीव्र बाढ़ का सामना करना पड़ता है। सब घटनाएं देवी कात्यायनी से संबंधित हैं। सभी प्राकृतिक विपदाओं का संबंध माँ के दिव्य कात्यायनी रूप से है। वह क्रोध के उस रूप का प्रतीक है जो सृष्टि में सृजनता, सत्य और धर्म की स्थापना करती है। माँ का दिव्य कात्यायनी रूप अव्यक्त के सूक्ष्म जगत में नकारात्मकता का विनाश कर धर्म की स्थापना करता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध भी हितकर और उपयोगी होता है, जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है। इस प्रकार माँ कात्यायनी क्रोध का वह रूप होती है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आपको बता दें, नवरात्रि की षष्ठी को पहने स्लेटी रंग के कपड़े। षष्ठी ग्रे रंग संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। सातवां आपको बता दें कालरात्रि के बारे में।
यह माँ का अति भयावह व उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयानक व भयावह और कोई भी दूसरा नहीं है, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। सातवां आपको बता दें कालरात्रि के बारे में। यह माँ का अति भयावह उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह और कोई दूसरा नहीं है, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। आपको बता दें नवरात्रि की सप्तमी को पहनना चाहिए नारंगी रंग के कपड़े। सप्तमी संतरा रंग प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है। आठवां बता दें महागौरी के बारे में। सौंदर्य का प्रतीक माँ महागौरी। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के दो छोर हैं, एक माँ कालरात्रि जो अति भयावह प्रलय है के समान है, दूसरा माँ महागौरी जो अति सौंदर्यवान है, देवीप्यमान शांत है, पूर्णतः करुणामयी, सबको आशीर्वाद देती हुई वह रूप होता है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। यह भौतिक नहीं बल्कि लोक से परे अलौकिक रूप है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप। इसकी अनुभूति के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है। ध्यान में आप ब्रह्मांड को अनुभव करते हैं, इसलिए बुद्ध ने कहा है आप बस देवियों के विषय में बात ही करते हैं, जरा बैठिए और ध्यान करिए, ईश्वर के विषय में न सोचिए। शून्यता में जाइए अपने भीतर। एक बार आप वहां पहुंच गए तो अगला कदम वह है जहां आपको विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियां दिखाई देंगी। वह सभी जागृत होंगी। बौद्ध मत में भी वे इन सभी देवियों का पूजन करते हैं, इसलिए यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो सभी यज्ञ, सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाएंगे, नहीं तो उनका इतना प्रभाव नहीं होगा। यह ऐसे ही है जैसे कि आप नल तो खोलते हैं परंतु गिलास कहीं और रखते हैं, नल के नीचे नहीं। पानी तो आता ही है पर आपका गिलास खाली ही रह जाता है, या फिर आप अपने गिलास को उल्टा पकड़े रहते हैं। 10 मिनट के बाद भी आप इसे हटाएंगे तो इसमें पानी नहीं होगा, क्योंकि आपने इसे ठीक प्रकार से नहीं पकड़ा है। आपको बता दें सभी पूजाएं ध्यान के साथ शुरू होती है और हजारों वर्षों से इसी परंपरा का अनुसरण किया जा रहा है। ऐसा पवित्र आत्मा के सभी विभिन्न तत्वों को जागृत करने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए किया जाता है। हमारे भीतर एक आत्मा है, उस आत्मा की कई विविधताएं हैं, जिनके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप हैं और नवरात्रि इन्हीं सबसे जुड़ी हुई है। इन सभी तत्वों का इस धरती पर आह्वान, जागरण और पूजन करना ही नवरात्रि पर्व का ध्येय है। आपको बता दें नवरात्रि की अष्टमी को पहनना चाहिए मोरपंखी हरे रंग के कपड़े। अष्टमी मोरपंखी हरा विशिष्टता और व्यक्तित्वता का प्रतिनिधित्व करता है। नवी आपको बता दें सिद्धिदात्री के बारे में। देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करती है, ताकि आप संतुष्ट होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। माँ सिद्धिदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती है, तभी ताकि आप मतलब उस सब कुछ पूर्णता के साथ कर सकें वो सारी चीज़ें। सिद्धि का अर्थ यह है कि संपूर्णता का अर्थ है विचार आने से पूर्व की मतलब जो पूर्व ही जो काम का होना हो जाता है। आपको विचार मात्र से ही बिना किसी कार्य किए आपकी इच्छा का पूर्ण हो जाना, यही सिद्धि है। पूरा हो जाना मतलब सिद्धि वर्ड से ही, मतलब उस शब्द से ही पता चल रहा है उसका अर्थ। आपके वचन सत्य हो जाएं और सबकी भलाई के लिए हो। आप किसी भी कार्य को करें वह संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है, यही देवी सिद्धिदात्री की महत्वता है। नवरात्रि की नवमी को पहनना चाहिए गुलाबी रंग के कपड़े। नवमी गुलाबी रंग प्यार, स्नेह और एकता का प्रतीक